नमस्ते। आज विश्व पटल पर जो टकराव और बिखराव दिख रहा है, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं, आश्चर्यचकित घटनाएं हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत समय हो चुका है, लगभग 3 वर्ष। ऐसे ही इजराइल और हमास का युद्ध, तो ये गंभीर विषय है। ऐसे ही दक्षिण एशिया में भारत के निकट एक देश है, वो अपनी पहचान अलगाव, टकराव और बिखराव को लेकर सदैव बनाए हुए है। यह देश 4 प्रांतों को लेकर बना है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तून। इसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है और यह लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 5,500 अन्य देशों से सीमा शेयर करता है। लेकिन इस देश में शांति नाम की, विकास नाम की कोई बात है ही नहीं। सिंध प्रदेश के लोग लगातार अपनी आज़ादी की मांग 1967 से कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तानियों ने सिंधु पर उर्दू भाषा को थोपा, उसी दिन से सिंध प्रदेश के लोग लगातार बगावत कर रहे हैं और वहाँ की आवाम पाक मुल्क के खिलाफ आज़ादी का झंडा उठाए हुए है। हमें सिंध देश चाहिए, सिंध से आज़ादी चाहिए। ऐसे ही बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का लगभग 45% भूभाग है, वो भी अपनी आज़ादी के लिए वहाँ के आज़ादी के जो संगठन है PLA और BLAF, ये सभी संगठन लगातार आज़ादी की मांग करते हुए ज़बरदस्त मुजाहरा कर रहे हैं वहाँ और आज़ादी की लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के शासन प्रशासन को बहुत परेशान कर रखा है और यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस सेना बलूचिस्तान से भाग खड़ी हो रही है। ऐसे ही आप देखिए, इस देश में कभी शांति और अमन नहीं रहा। लगातार इसमें बड़े बड़े संगठन, आतंकवादी संगठन, लश्कर, जैश, ISI, मुजाहिदीन, ये बहुत बड़े आतंकी संगठन इसमें सदैव इनके कैंप लगे रहते हैं। इस देश में ये पता नहीं लगता आतंकवादियों की सरकार है कि फौज की सरकार है कि लोकतांत्रिक सरकार है कि कबालियों की सरकार है। कोई समझ में नहीं आता। पता नहीं ये कैसे अपना समय निकाल रहा है। इसका जो भविष्य है बहुत खतरे से भरा हुआ है। पता नहीं ये कब इसमें से अलग राष्ट्र बन जाए। ये आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर राष्ट्र है, ये लगातार दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहता है। अमेरिका जाता है, कभी कभी चीन जाता है, कभी सऊदी अरब जाता है, कभी कतर जाता है। यानी जो जो OIC के जो संगठन है, जो मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन है, उनके प्रति सदैव मांग करता रहता है कि हमारी सहायता करो, हमें आर्थिक पैकेज दो,
इसके पास खुद का कुछ नहीं है। और भारत से इसके जो संबंध है, हमारा देश सदैव मित्रता पूर्वक संबंध चाहता है कि हम अपने पड़ोसी देशों से, चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, हम सबसे एक मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। लेकिन ये मित्रता को और मधुर संबंधों को कभी महत्व नहीं देता। ये सदैव इसने हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ धोखा किया है। चाहे बात 1948 की हो, कश्मीर पर कव्वालियों ने आक्रमण किया, चाहे बात 1965 की हो, चाहे 1971 की हो, चाहे 1999 की हो, ये सदैव भारत के साथ दुश्मनता का व्यवहार रखता है, कटुता का व्यवहार रखता है। और भारत जो सदैव ये चाहता है कि ये कभी न कभी शांति के मार्ग से आए और मित्रता के संबंध बनाए। भारत का ये कहना है कि जब तक आतंकी कैंप, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में होती रहेंगी, तब तक हमारा देश इस पाकिस्तान से किसी प्रकार का कोई समझौता या किसी प्रकार की पहल नहीं करेगा। तो यह देश सारी दुनिया में, पूरे विश्व में एक आतंकवादी देश के नाम से प्रसिद्ध होता चला जा रहा है। और यहाँ लगातार आतंकी घटनाएं और टकराव सदैव होते रहते हैं और इस देश का कोई भविष्य नहीं है और ना कोई इसका कोई विजन है। हम लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यहाँ की कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, सामरिक सभी क्षेत्रों में, चाहे तकनीकी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में भारत लगातार विकास कर रहा है। और 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा और सारे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बनेगा। लेकिन ये देश आतंकवाद को मजबूत करने के लिए, आतंकवाद को सह देने के लिए, आतंकवादी संगठनों की मदद करने के लिए ये जाना जा रहा है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास की कोई चर्चा नहीं होती। केवल वहाँ जो चर्चा होती है आतंक की, टकराव की और अन्य देशों में घुसपैठ करने की, विशेषकर भारत में। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।